हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनरजिस्टर्ड डीलर से रिलेटेड अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। अगर हम एक अनरजिस्टर्ड पार्टी हैं, हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो हमें कैसे परचेज और सेल की एंट्री पास आउट करनी होती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंपनी क्रिएट कर लूँगा। मेरे पास बहुत सारे वाउचर्स हैं, बिल्स वगैरह हैं। और हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो करेंगे स्टेप कंप्यूटर की। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टेप कंप्यूटर के नाम से हमारी फर्म का जो खाता है, जो कंपनी है, वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। जो भी हमारा एड्रेस वगैरह है वो भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। और स्टेट लेते हुए जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी है तो आप मेंशन करें, अदरवाइज को ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर हमारा 1/4/24 ही रहेगा। ये हमने हमारी जो कंपनी थी वो क्रिएट कर ली। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, आपको पता ही होगा कि अनरजिस्टर्ड डीलर वो डीलर होते हैं जिसका साल का टर्नओवर अगर 40 लाख से कम होता है, तो वो जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन ना भी करवाना चाहे तो वो उसकी मर्जी होती है। ठीक है। और अगर वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा भी सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी करवा सकता। ठीक है। ऐसी कोई नेसेसरी नहीं होता कि भाई उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है, अगर उसका टर्नओवर भले ही कम हो और जीएसटी में आना चाहता है तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। बट गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि भी आपको आना अनिवार्य है। बट हाँ, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो जाता है गुड्स में, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना ही होता है। और ये लिमिट सर्विस के लिए 20 लाख रुपए की होती है सालाना। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी अकाउंटिंग और इन्वेंट्री इन दोनों में हम डील करेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन क्या करेंगे, हम यस रखेंगे। और अनरजिस्टर्ड पार्टी के पास कोई जीएसटी नंबर वगैरह नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन वगैरह दिख रहा है जीएसटी का, टैक्सेशन से रिलेटेड, है ना, यहाँ पे हमें कुछ भी फिल नहीं करना, ये सब हमारा नो ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड पार्टी हैं, तो अनरजिस्टर्ड पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं होता है। ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार का कस्टमर से टैक्स वगैरह कलेक्ट नहीं कर सकता है, और ना ही वो बिल में कोई सीजीएसटी या जीएसटी लगा के देगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको नो कर देना है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि भी हमारे पास कौन कौन से बिल्स है परचेजिंग और सेलिंग के। तो मैंने आप लोगों के लिए एज ए डेमो मैंने बिल्स वगैरह तैयार कर रखे हैं। तो सबसे पहला जो बिल है वो है हमारा बंसल कंप्यूटर से, हमने WD ग्रीन SSD खरीदी है। ठीक है। 3 पीस 30 पीस 1050 रुपये के हिसाब से। ठीक है। तो जो सामने वाली पार्टी है वो रजिस्टर्ड पार्टी है, हमने रजिस्टर्ड पार्टी से अगर माल खरीदा है तो हम किस प्रकार की एंट्री हम पास करेंगे, कैसे हमें परचेज वाउचर में जाके एंट्री पास करनी होती है, वो आज हम देख लेते हैं। ठीक है। तो बंसल कंप्यूटर है, इससे मैंने माल खरीदा है, तो जाहिर सी बात है ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है, और मैं इसका क्या करूँगा, खाता खोलूँगा। ठीक है। तो मैं सीधे ही आ जाता हूँ वाउचर में, F9 प्रेस करूँगा, और जो भी बिल नंबर है हमारा, पहले मैं ये बिल नंबर यहाँ पे क्या करता हूँ, सप्लाई इनवॉइस नंबर में मेंशन कर देता हूँ। डेट हमारी 1/4/24 ही है, तो यहाँ पे मैंने 1/4/24 मेंशन कर रखी है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, पार्टी का जो खाता है वो मैं क्रिएट कर लूँगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है। और इसको सेव कर लूँगा। इसमें हमें कोई भी जीएसटी नंबर वगैरह और इस चीज़ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड जो डीलर होता है उसने जीएसटी का फीचर तो ऑफ कर ही रखा होता है। ठीक है ना। तो जीएसटी का जब आप फीचर ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड कोई भी रजिस्ट्रेशन टाइप वगैरह हमें शो नहीं करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें उसका कुछ भी मेंशन नहीं करना है। ठीक है। बाकी आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारा फिल करना होता है, ये मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ एक बार। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक परचेज का खाता भी खोल लेता हूँ अंडर परचेज। ठीक है। ये हो गया। अब मैंने जो भी उससे प्रोडक्ट खरीदा है
ये मैंने खरीदा है ऐसे WD ग्रीन, है ना। तो इसका मैं क्या करूँगा, एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लूँगा, ठीक है, Alt+C करके, और इसको मैं पीस लेते हुए एक्सेप्ट करवा लूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब उससे हम कितने पीस खरीद रहे हैं भाई, 30 पीस, है ना। तो यहाँ मैं डालूंगा 30 पीस। रेट क्या है, 1050। बट हमें यहाँ पे ये 1050 नहीं लगाना, हमें टैक्स समेत लगाना है। जो भी बिलिंग टोटल बन रही है, टोटल बिलिंग बन रही है 37,170 की टैक्स समेत, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जो 18% जो टैक्स लग रहा है ये हमें वापस रिफंड तो होगा नहीं, क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड को वैसे भी टैक्स क्लेम करने का कोई राइट नहीं होता है, ITC क्लेम करने का कोई राइट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए एक तरीके से खर्चा ही होता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी टैक्सेबल वैल्यू है उसमें टैक्स की वैल्यू को ऐड करके हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम तो टोटल जो 30 पीस की जो वैल्यू बनती है वो 31,500 है, बट टैक्स समेत वो बन रही है 37,170। वही हमें यहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे, इधर अमाउंट में, है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधा वैल्यू पुट करनी है, ना कि यहाँ पे कोई रेट डालना है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पे जो वैल्यू है कौन सी है, 37,170। तो उसका हिसाब से क्या होगा, अपने आप जो भी रेट आएगा वो अपने आप निकल के आ जाएगा। तो 37,170 टोटल के हिसाब से एक पीस का जो रेट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1239 रुपये। वहाँ पे कितना था, वहाँ पे था 1050, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 1239, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें परचेज की एंट्री जो है करनी पड़ती है। टोटल वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने 37,170। अब कुछ भी आपको यहाँ कुछ नहीं करना, न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लेना है बस, ठीक है। इस तरीके से हमें परचेज की एंट्री करनी होती है। एक और देख लेते हैं क्या है, हमने कंप्यूटर स्टेशन से खरीदा है ना। तो ये है हमारा LG का 24 इंच का मॉनिटर और कंसिस्टेंट SSD 128 GB, जिनका रेट अलग अलग है, यानी कि 18% और 28%, दो प्रोडक्ट अलग अलग रेट के हिसाब से हम उनसे खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी बिल नंबर है उसका CS100 यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेंशन कर देंगे हमारे सप्लायर इनवॉइस नंबर में। डेट कौन सी है, 2 अप्रैल, तो 2 तारीख डाल दी। और यहाँ से मैं एक नया खाता खोल लेता हूँ सिंड्री क्रेडिटर के नाम से, ठीक है। इसमें भी कोई GST रेट वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन शो नहीं करता है। अब उससे मैं क्या खरीद रहा हूँ भाई, उसमें मैं खरीद रहा हूँ LG का मॉनिटर 24 इंच का, ठीक है। इसको मैं पीस लेते हुए सेव कर लूँगा। कितने पीस आ रहे हैं, 20 पीस 3890 के हिसाब से। तो यहाँ मैं डालूँगा किधर, यहाँ मेरे को डालना है 20 पीस, ठीक है। 20 पीस डाल दूंगा यहाँ पे मैं, और रेट में अभी कुछ नहीं डालूंगा, सीधा अमाउंट में आऊँगा मैं यहाँ पे। कहाँ पे आना है आपको, सीधा अमाउंट में आना है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट क्या बन रहा है भाई, 99,584 टोटल टैक्स लगने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ 99,584 डाल दूंगा। तो जैसे 99,584 डाला तो एक पीस की कीमत आ गई 4,979 रुपये 20 पैसे, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है 3,890। ये तो है विदाउट टैक्स। टैक्स लगने के बाद जो पीस हैं उसकी कीमत कितनी हो गई, 4,920 रुपये। और टोटल अमाउंट कितना बन गया, 99,584, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है भाई, कंसिस्टेंट SSD है ना। ये हमने खरीदा है उससे, तो इसका भी मैं क्या करता हूँ, नया लेजर बना लेता हूँ। और ये पीस कितने आ रहे हैं, 30 पीस। और कितना अमाउंट है भाई 30 पीस का, 30,090 रुपये टैक्स समेत, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 30,090 रुपये डाल दूंगा। तो जैसे ही मैंने एंटर मारा तो एक वस्तु की कीमत आ गई 1,003 रुपये आ रही है। और यहाँ पे कितना शो कर रहा है, यहाँ पे कितना शो कर रहा है, एक वस्तु की कीमत 850 रुपये विदाउट टैक्स। और टैक्स लगने के बाद वही वस्तु कितने की हो जाती है,
1003 रुपये की। तो इस तरीके से हमें अगर अलग अलग टैक्स रेट भी दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू उठा लेंगे, जो भी वैल्यू टैक्स समेत है वो हमें यहाँ पे अमाउंट में मेंशन करनी होती है। तो अमाउंट जो उसका रेट है, पर क्वांटिटी रेट है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा। तो आप बिल चेक करेंगे तो 1,29,674 का बन रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो बिल है हमारा 1,29,674 का ही बन रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करवा लेंगे। हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी क्या है, सेल्स की एंट्री है कि भी हम HK कंप्यूटर को परचेज सेल कर रहे हैं WD ग्रीन SSD 20 पीस 1,650 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और 1 मई को। तो हम क्या करेंगे, सेल में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लूँगा पार्टी का नया नाम HK कंप्यूटर, अंडर सन्ड्री डेटर आ जाएगा ये मेरा। इसका भी मैं जो भी एड्रेस उड्रेस मोबाइल नंबर वगैरह है, ईमेल आईडी सब मेंशन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे एक मैं सेल्स का नया खाता बना लूँगा अंडर सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी मैं प्रोडक्ट उसको बेच रहा हूँ वो है मेरा WD ग्रीन, है ना। तो यहाँ से मैं WD लिखूँगा, कितने पीस, 20 पीस बेच रहा हूँ और 1,650 रुपये के हिसाब से, बस। ठीक है, सिंपल एंट्री है, कुछ भी टैक्स वगैरह हमें मेंशन नहीं करना होता। ठीक है, और डेट कौन सी है भाई, 1 मई। तो यहाँ पे मैं 1/5 करूँगा। ठीक है, ये लो, सिंपल एंट्री है ये भी, कुछ भी खास इसमें नहीं करना होता हमें। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि भी हमने सुकृत कंप्यूटर को जो है हमने प्रोडक्ट सेल किया है LG मॉनिटर और कंसिस्टेंट SSD। ठीक है, 2 मई को। तो मैं F2 दबाता हूँ, 2 मई आ जाएगी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रिएट में आके सुकृत कंप्यूटर का सन्ड्री डेटर में अकाउंट खोल लूँगा। ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट हैं इसके क्या क्या है, LG के 10 पीस हैं। ठीक है, क्या रेट है भाई, 5,500। और कंसिस्टेंट की SSD है 15 पीस 1,350 रुपये। तो टोटल बिलिंग हो रही है हमारी 75,250 की। ठीक है, वही हमें यहाँ पे मेंशन हो रहा है 75,250। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। ये लीजिए, ये भी होगी एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट बिलिंग है हमारी कि हमने नगद में किसी पार्टी को माल बेचा है 31 मई को। तो यहाँ पे मैं 31/5 कर दूंगा और यहाँ से ले लूँगा कैश। अगर कोई कस्टमर कहता है कि सर मेरे नाम से आप बिल काट दीजिए, तो यहाँ न्यू पार्टी लेते हुए क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो ये न्यू पार्टी आ रहा है, अब यहाँ पे क्या करोगे, उस व्यक्ति का नाम मेंशन कर दोगे। मैंने डाल दिया मयंक। ठीक है, जो भी उसका एड्रेस है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर उसने मोबाइल नंबर भी दिया है तो आप वो भी मेंशन कर दें। ठीक है, यहाँ से सेल्स वाउचर लेते हुए क्या सेल कर रहे हैं उसको हम, दोनों 1-1 पीस WD ग्रीन SSD और LG मॉनिटर। तो यहाँ ले लिया WD ग्रीन 1 पीस 2,000 के हिसाब से, और LG का मॉनिटर 1 पीस 6,000 रुपये। तो 8,000 रुपये जो हमारा टोटल बिलिंग है वो हो रहा है। इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करवा लेंगे। ठीक है, अब अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखें और अल्ट के साथ F1 करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई हमारी जो सन्ड्री क्रेडिटर के तौर पे एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। कोई भी टैक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ शो नहीं करेगी। और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे सन्ड्री डेटर भी हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, कि भाई हमें किस किस से कितने पैसे लेने हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई HK कंप्यूटर से हमें क्या करना है, 33,000 और 75,250 रुपये हमें सुकृत कंप्यूटर से लेने हैं। ठीक है, वही क्रेडिटर में हम देखेंगे कि भाई बंसल कंप्यूटर से हमें 37,170 रुपये पे करना है और कंप्यूटर स्टेशन को हमें 129,674 पे करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें क्या होता है, अनरजिस्टर्ड डीलर से रिलेटेड अकाउंटिंग हमें मेंशन करनी होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई पार्टी
रेगुलर पार्टी अनरजिस्टर्ड पार्टी से माल खरीदती है तो जो भी टैक्स वगैरह होता है वो रजिस्टर्ड पार्टी को पे करना होता है। एक आरसीएम का जो इसमें स्कीम है, गवर्नमेंट ने ये रखा है कि अगर आप रेगुलर डीलर हो और आप अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदते हो तो उसकी बिलिंग, उसका बिल आपको ही जनरेट करना है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर वस्तु पे टैक्स तो लग ही रहा है ना, ठीक है ना। तो अगर रेगुलर डीलर है वो आईटीसी तभी क्लेम कर पाएगा जब वो बिल क्रिएट करेगा एक, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन पे भी आरसीएम लगता है। अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर हम कोई माल वगैरह खरीदते हैं, सर्विस वगैरह खरीदते हैं तो ही आरसीएम लगता है, ठीक है। तभी सामने वाली पार्टी जो है रेगुलर है वो क्या कर सकती है, आईटीसी क्लेम कर सकती है, ठीक है ना। तो दूसरी वाली पार्टी के बिहाफ पे जो बिलिंग है वो कौन करेगी, रेगुलर पार्टी करेगी, उसमें टैक्स वगैरह लगा देगी, ठीक है ना। उसके हिसाब से वो क्या करेगी, गवर्नमेंट से आईटीसी क्लेम कर लेगी, वरना उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमें अनरजिस्टर्ड डीलर से रिलेटेड अकाउंटिंग करनी होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।